मेरा नाम मान्यश्री है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं अब आपके सामने एक नीति कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है त्यागी पेड़। एक घर्त जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के साथ खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे नींद की झपकी लेता। राम को पेड़ के नीचे खेलना अच्छा लगता तो उस पेड़ को भी खुशी होती। अब रामू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रामू चलती चलती उस पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। तब पेड़ बोलती है, चलो रामू बेटा, खेलो मेरे साथ। अब रामू बोलता है, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए। खिलौने खरीदने के लिए अब मुझे पैसे चाहिए। फिर पेड़ बोलते हैं, माफ़ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उस जमा किए और खुशी खुशी से वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रामू वापस उस पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम के पेड़ बहुत दुखी हो गया। बहुत सालों बाद अब रामू आदमी बन गया था। फिर से वो आम के पेड़ के पास आया। पेड़ खुश हुआ और बोला, रामू बेटा, चलो आओ मेरे साथ खेलो। फिर रामू बोलता, मुझे तेरे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे तो अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरे शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और वे साथ में लेकर खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ को बहुत दुखी हुई। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू फिर से उसके पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ बोलती है, आओ बेटा मेरे साथ खेलो। रामू बोलता, नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे ज़िंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। अब तो मुझे बोट दे सकते हो। फिर पेड़ बोलती, मेरे धाना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर नौकायन जाके खुश रह सकते हो। रामू उस पेड़ का धाना भी काट लिया और उसे एक बोट बनाकर उसको चलाया। फिर बहुत सालों तक वो वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिरी दिन वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ़ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी ख़त्म हो गए। फिर रामू बोलता, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। फिर पेड़ बोलते हैं, मेरे पास सचमुच कुछ बचा ही नहीं है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाले जड़ है मेरे पास। और पेड़ रोने लगा। और रामू बोलता, अब मुझे किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। तब पेड़ बोलती, तो फिर अच्छा है, पेड़ के जड़ आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होते हैं। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रामू नीचे बैठा। पेड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। एक कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन भर देती ही रहता है और इंसान उस बात को याद ही नहीं करता।
पेड़ हमें चार और फल देती है, लकड़ियाँ देती है, पर हम इंसान उन्हें बेरहने से फ़ायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। धन्यवाद।